प्रश्नावली 9.1 की 13वीं सवाल नंबर 13 कह रही है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 13वीं सवाल है बच्चों, ये सवाल नंबर 13 है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा लाइट हाउस है, ये है बच्चों लाइट हाउस, लिख दे रहे हैं लाइट ये हमारा लाइट हाउस। और इस लाइट हाउस पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के देख रहा है समुद्र में। तो बच्चों दो जहाज़ें समुद्र की ओर आ रही हैं, तो दो जहाज़ों को ये देखता है, तो उन जहाज़ों का जो अवनमन कोण बनता है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। तो एक जहाज़ यहाँ है बच्चों, एक जहाज़ यहाँ है, 30 डिग्री 45 डिग्री के कोण पर हैं। तो ये वाली जहाज़ है 30 डिग्री पर और ये वाली जहाज़ है हमारी 45 डिग्री पर। और हमसे कह रहा है बच्चों अवनमन कोण, तो अवनमन कोण हमारा ऊपर बनता है, तो ये है हमारा 30 डिग्री और ये है हमारा 45 डिग्री। तो यहाँ पे 30-45 बनता है, तो यहाँ 30-45 इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि एकांतर अंतः कोण के नियम से ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, इसलिए। तो ये है हमारा ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस की ऊंचाई बच्चों है 75 मीटर। ये लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर इसमें दी गई है। लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है और हमसे कह रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए। तो एक जहाज़ यहाँ है, एक जहाज़ यहाँ है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है x मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की मैं दूरी मान ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की मैं दूरी मान ले रहा हूँ y मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी होगी वो हो जाएगी x + y मीटर। हमसे इसमें कहा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो एक जहाज़ बच्चों यहाँ है, दूसरा जहाज़ यहाँ है, तो हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है। तो मान लेंगे, कहेंगे माना दोनों जहाज़ों के बीच, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, माना दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो है x मीटर। माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। तो दो समकोण त्रिभुज इसमें है बच्चों, दोनों हम लोग पारी पारी से दोनों समकोण त्रिभुजों में त्रिकोणमितीय फलन लागू करेंगे। ऐसा त्रिकोणमितीय फलन लागू करेंगे जिसमें लंब हो आधार हो तो tan। तो हम ले रहे हैं बच्चों समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ले रहे हैं। तो ACD ले रहे हैं, ACD में। तो समकोण त्रिभुज ACD में तो समकोण त्रिभुज ACD का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से समकोण त्रिभुज ACD का इस्तेमाल करेंगे तो tan लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर आप लोगों को पता होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पे हम लोग थीटा का मान रखेंगे 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है भाई, तो लंब है 75 बटे आधार। आधार है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, आधार हो जाएगा x + y। तो tan 30 का मान होता है लंब बटा आधार 1/√3 बराबर 75 बटे x + y। तो त्रिज्या का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 75√3। 75√3 समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। अब लेंगे बच्चों दूसरा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हम लोग लेने वाले हैं समकोण त्रिभुज BCD। तो BCD में समकोण त्रिभुज BCD में हम लोग tan 45 लगाएंगे।
तो tan 45 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है 75, लंब है इसमें 75 बटे में आधार है y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो tan 45 का मान होता है लंब बटे आधार 1/1 बराबर 75 बटे y। तो अगर हम इसको इसमें त्रिज्या का गुणा करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 75 मीटर, 75 मीटर। और इसको हम कह देंगे बच्चों इक्वेशन सेकंड। आप कहेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जहाँ y है वहाँ रख देंगे 75। तो ये हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75√3। तो बच्चों 75 प्लस का है उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 75√3 माइनस 75। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर 75 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा √3 माइनस 1। तो हो सकता है बच्चों इतना दे रहा हो आंसर, या फिर √3 का मान रखा गया हो। तो √3 का मान मैं भी रख दे रहा हूँ। तो फिलहाल √3 का मान नहीं रखा गया होगा, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। अगर √3 का मान रखा गया होगा तो आप लोग रख के देख लीजिएगा, नहीं तो पेपर में इतना ही कर देना है।